नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की उस आत्म स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। अपने उद्देश्य के प्रति सजग हो जाइए। लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं
शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बहुत गहराई में सजगता के साथ आत्म स्वरूप के प्रति समर्पित होते हुए लक्ष्य के प्रति सजग हो जाइए। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। पिछले सेशन के अंदर हमने आत्म स्वरूप के और सूक्ष्मतम चर्चा को सुना कि आत्मा का स्वरूप आपने आंख के माध्यम से, आंख की उपमा लेकर के हमने अभी तक जितना सुना है और समझा है उसकी एक बार रिवीजन की दृष्टि से भी और माइंड की एक्सरसाइज हो जाए, और इससे थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए थोड़े एक्सरसाइज के लिए प्रश्न किए हैं, प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, अपना असली बायोडाटा बताओ। अपना असली बायोडाटा बताओ। आपको इसके अंदर 4 प्रश्न पूछे गए थे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं कैसा हूँ। इसके अंतर्गत आपने आत्मा के स्वरूप को आंख की उपमा से बहुत सुंदरता से समझा है, और अभी आपने जो जवाब देना है उसमें आंख की उपमा को नहीं यूज करना, केवल मात्र आपका उत्तर चाहिए। तो नंबर 1, मैं कौन हूँ। कौन ऐसा है जो चारों उत्तर एक साथ दे सकता है? मत्स्यवंदना भाई साहब, हेलो। हाँ जी, मत्स्यवंदना जी भाई साहब, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जानने का कार्य करता हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं होता, मैं कहीं भी जाता नहीं और कोई मेरे मैं किसी रूप नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप। बहुत बिल्कुल, बहुत टू द पॉइंट उत्तर है। मैं कौन हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, यानी मैं ज्ञान ही हूँ, और मैं कहाँ हूँ, जहाँ ज्ञान है वही मैं हूँ, मैं अपने में ही हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं केवल जानता ही हूँ और इसके अलावा कोई कार्य मेरा नहीं। और मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं इतना शुद्ध हूँ कि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, कोई मुझ में आता नहीं। यानी इतनी निश्चिंतता वाला हमारा बायोडेटा है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। आगे का प्रश्न है, आत्मा के अनेकांतमय स्वरूप को समझाओ। आत्मा के अनेकांत स्वरूप को समझाना है। हाँ जी। आत्मा स्थिर भी है और अस्थिर भी है। आत्मा गमन भी करती है और नहीं भी करती है। हाँ, ठीक है। मतलब आत्मा मतलब ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप जो है वो परिणमन करता है, लेकिन बाबा जी ये स्पष्ट नहीं हुआ, ये केवल बैठा हुआ है। बहुत सुंदर, आज स्पष्ट हो जाएगा रन्ना जी को। रन्ना जी अपने लिए बहुत ट्रू है। मतलब आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। यानी जैसे आंख की उपमा से समझा था कि जैसे आंख जो है मूवमेंट करते हुए भी वो अपनी जगह पे क्या है, कायम है, अपनी जगह पे स्थिर है। यानी आत्मा यानी ज्ञान नित्य भी है। यानी इसलिए नित्य है क्योंकि ज्ञान का अपना कार्य निरंतर कर रहा है। ज्ञान जो है वो अपने में ही है, इसलिए नित्य है। और अनित्य इसलिए बताया
क्योंकि परिणमनशील है, उसमें मूवमेंट होती है, यानी प्रति समय, यदि रंजना जी ये प्रति समय जो जानने का कार्य हो रहा है, वो जो जानना है वो परिणमनशीलता है, वो उसका एक मॉडिफिकेशन है। उस ज्ञान का प्रवाह जो बहता है, जैसे आप नदी के प्रवाह को बहते हुए देख रहे हो और आप जानते हैं कि जो पानी बह गया वो बह गया, और दूसरा नया पानी आता है, यानी पानी कायम रहते हुए, नदी के अंदर पानी कायम रहते हुए भी उस पानी का प्रवाह सतत चलता है। तो सतत चलने के ढंग से वो प्रवाहशील है, और प्रवाहशील के कारण परिणमनशील है। ज्ञान परिणमनशील होते हुए भी ज्ञान सदा ही कायम है। अब तीसरा प्रश्न है, ज्ञान जानने से थकता क्यों नहीं है? ज्ञान जानने से थकता क्यों नहीं है? महाराज जी, क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप है ऐसा। हाँ जी, नीलम जी बोल रहे हैं। हाँ जी महाराज जी। अच्छा, ज्ञान जानने से थकता नहीं, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। हाँ, और स्वभाव में कभी थकान, इस स्वभाव नहीं होते। हाँ जी, ठीक है, स्वभाव में थकान नहीं होती है और स्वभाव में कभी ऊब नहीं होती है। ये दो बातें स्पष्ट हो गई कि कभी न थकता है स्वभाव और न कभी जो है उसमें ऊब पैदा होती है। यानी ज्ञान जो है वो जानने से नहीं थकता, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, उसी में उसका आनंद है, वही उसका कार्य है, वही वो है, यानी जो खुद ही हो। यानी ज्ञान जो है वो जानने के स्वरूप में ही हमेशा सदैव रहता है, इसलिए ज्ञान जानने से थकता नहीं है। नंबर 4, ज्ञान अस्थिर भी है एवं ज्ञान स्थिर भी है, ऐसा क्यों कहा? ज्ञान अस्थिर भी और स्थिर भी, ऐसा क्यों कहा? महाराज साहब, अवस्था रूप में वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, अस्थिर है। जो उसका जो स्वरूप है वो नित्य है, वो स्थिर है। हाँ, बहुत सुंदर है, टू द पॉइंट उत्तर है। यानी सत्ता के रूप में वो स्थिर है, ज्ञान कायम है। सत्ता जिसकी कायम है और अवस्थाएं जिसकी पलटती हैं। सत्ता कायम रहते हुए यदि अवस्थाएं पलटती हैं तो ज्ञान जो है वो सत्ता रूप में रहते हुए यदि अवस्था से परिवर्तन उसमें आता है, इस दृष्टि से कहा कि ज्ञान अस्थिर भी है एवं ज्ञान स्थिर भी है। कुछ लोगों ने अपने प्रयोग लिख के भेजे थे, जो पिछले सेशन में शायद नहीं लिख के भेजे थे, इस वजह से भी हो सकता है उन्होंने लिख के भेजे हैं। नंबर 1 एनी ने अपना प्रयोग लिखा है, छोटा सा प्रयोग उसने किया था, और प्रयोग में उसका मेन मुख्य हमें पकड़ना ये है, प्रयोग बहुत अच्छा सुंदर ढंग से किया, कि यदि राग द्वेष के विकल्प आते हो जिस समय, और उस समय यदि राग द्वेष के विकल्प है, यानी ये कहना होगा कि परिवर्तन जो है उन विकल्पों में आए रहा होता है, कभी राग कभी द्वेष, यानी शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में हमारे विकल्प चल ही रहे होते हैं। फिर भी जो पहले भावों का उछाल आता है और हमने सोचा कि अरे पश्चाताप हो गया कि मेरे क्रोध का भाव क्यों आ रहा है, किसी की बुरी बात ही क्यों समझ में आ रही है, यदि वो व्यक्ति बुरा ही दृष्टि में आता है, यानी वो एक विकल्प जागा, उसके बाद पछतावे का भी विकल्प जागा। लेकिन उस समय उसने ये प्रयोग किया एनी ने कि मेरा काम तो केवल जानने का है, चाहे यदि किसी व्यक्ति के प्रति वात्सल्य के भाव भी आता हो, यदि प्रेम का भाव भी जागता हो, तो भी मेरा कार्य केवल जानने का है, चाहे विकल्प शुभ हो चाहे विकल्प अशुभ हो। नंबर 2 गीता जी ने प्रयोग किया था, और गीता जी के प्रयोग में उन्होंने ये अनुभव किया कि ये आत्मा की शक्ति कितनी अचिंत्य है, अचिंत्य महिमा उसे आत्मा की नजर आई। प्रयोग करते हुए उनकी दृष्टि में ये रहा कि सारे जितने गैजेट्स का प्रयोग हम करते हैं, और कोई भी नया गैजेट जब निकलता है तो हम उसकी नए पने से या उसकी नई सुविधा देने का जो ढंग होता है, उससे हम कितने प्रभावित हो जाते हैं कि अरे इस गैजेट में ये भी सुविधा है, ऐसा भी कमाल है। यानी उसकी कमालता को लेकर के हम जो
है अभिभूत हो जाते हैं। ऐसे उसने ये फील किया कि सारे गैजेट्स तो बिल्कुल एक तरफ है, चाहे गैजेट्स हो, इवेंट्स हो जीवन में होने वाले, या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो जिससे बहुत ज्यादा हम प्रभावित होते हो, लेकिन आत्मा का पावर कितना अचिंत्य है, यानी चैतन्य का कैसा चमत्कार है। इस चैतन्य के अंदर कितनी शक्तियां हैं कि गैजेट की शक्ति तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो आत्मा की अनंत शक्ति का एहसास करने के लिए यदि हमने थोड़ी भी शक्ति का अनुभव किया हो तो हम सोच सकते हैं कि आत्मा कितनी अनंत शक्तियों से, अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत शक्तियां उसमें रही हुई है। और विशेष रूप से गीता जैन ने ये महसूस किया अभेद स्वरूप, आत्मा का अभेद स्वरूप, यानी आत्मा कोई भेद रूप में उसे उन्हें लगी कि कोई भेद ही नहीं है, किसी का प्रवेश ही नहीं है, और अपने आप में ऐसी निश्चिंतता कि अभेद स्वरूप को लेकर के उन्हें बहुत महिमा आई। अब नंबर 3 का प्रयोग था कनिका। कनिका के प्रश्न भी थे और कनिका के प्रयोग भी थे। उसके प्रयोग सुन लेते हैं। पावन पुण्य का फल, उसने लिखा है कि पावन पुण्य का फल, यानी जो पावन पुण्य हमने सुना था चिपकना नहीं, यानी जिस पुण्य के फल में चिपकाव ना हो, आसक्ति ना हो, यानी ऐसा कोई भी जीवन के अंदर कोई विचार है या कोई सेवा करने का कार्य मिला हुआ है पुण्य के उदय से, उस सेवा कार्य को या फिर कोई और विकल्प को यदि उस सेवा करते हुए उसमें चिपकाव आ जाता हो, कार्य करते करते हम उस शुभ विकल्प से या उस शुभ कार्य से चिपक जाते हैं, और फिर भय और आशंका भी आ जाती है उसमें। भय ये आता है, आशंका ये उठती है कि अरे एक दिन ये कार्य मेरे से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। यानी ऐसा कोई भय या आशंका का यदि आना होता हो तो इसको तो कर्म का उदय जाने। यदि ऐसे विकल्प उस समय आते हो तो अपने आप को निश्चिंत कर दे और वर्तमान का आनंद ले, जो वर्तमान में अभी चल रहा है उसका आनंद ले। और यदि ऐसे प्रश्न आते हैं या ऐसी आशंका उठती है तो मुझ में इसका प्रवेश, मुझ में ये सब चीजें प्रवेश नहीं करती हैं, इस निष्ठा को पकाओ। स्वरूप चिंतन करे, स्वरूप को याद करे कि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, और जो हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है और मुझ में प्रवेश नहीं, और इसलिए निश्चिंत होकर के वर्तमान में ही जीना, वर्तमान का ही आनंद लेना, उसी का नाम साधना है। आगे उसका एक और प्रयोग था कि क्रिया के समय पॉज लगाया। क्रिया के समय पॉज लगाना, यानी कोई क्रिया करी और पॉज लगा करके उसने वॉच किया कि कौन कर रहा है, ये क्रिया कैसे हो रही है। चाहे वो क्रिया किसी संबंधित हो, लेकिन जो क्रियाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। यानी उस समय यदि आपने अपनी क्रिया को वॉच करते हुए यदि ये महसूस किया, ये प्रश्न उठा कि कौन कर रहा है, तो ये तो आपको सबको ही पता है कि कर्म जो है, कर्म के उदय से ही सारी क्रियाएं हो रही है। नोइंगली अनोइंगली जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो मेरे कर्म के उदय से ही हो रही है, और उसके अंदर मुझे कर्तापना नहीं लाना है, क्योंकि कर्तापना आने से ही हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। कर्तापना मुख्य बन जाता है और हम जो है उससे अटैच हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमें कर्तापने को क्या करना है, हटाना है। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और एक और प्रयोग था कि लिखते हुए या मूवी देखते हुए इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और इन्वॉल्वमेंट से ऐसा लगता है कि इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि जैसे उसकी चिपकाव आ गया, या वो मालूम है कि इन्वॉल्वमेंट, ये याद रखना कि इन्वॉल्वमेंट कितनी भी आ जाए तो भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट अनित्य है। एक दिन क्या होना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट का क्रम टूटेगा। इन्वॉल्वमेंट का कोई निमित्त ऐसा मिलेगा जिससे इन्वॉल्व हुए थे, और फिर कोई निमित्त मिलेगा जिससे इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, टूटेगी। यानी कुल मिलाकर के ये इन्वॉल्वमेंट हम कहते हैं वो भी हमारा विकल्प है, वो भी हमारा, वो विकल्प भी अनित्य है। उस विकल्प का मुझ में प्रवेश नहीं, क्योंकि मैं तो वह जानने वाला तत्व हूँ जो,
यानी मैं ऐसा तत्व हूँ जो किसी कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो इन्वॉल्वमेंट वृत्तियां हो रही है, वृत्तियां हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, ये वृत्तियों के कारण हमें महसूस होता है कि हम इन्वॉल्व हो गए। और इसलिए ये ध्यान देना है कि इन्वॉल्व मैं कहीं होता ही नहीं हूँ, और जो इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारी मलिन वृत्तियां हैं जो इन्वॉल्व होती है, और हमें ऐसा आभास होता है कि मैं हो गया हूँ, क्योंकि उस वृत्ति के साथ हमारा इतना मैंपना है, और उस मैंपने के कारण हमने मान लिया कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। कनिका ने बहुत अच्छे प्रश्न भी थे उसके, इस तरह के प्रश्न है आगे। मनस्थिति और परिस्थिति, मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती। ये तो सभी को पता है कि हम कहते हैं जैसा मन होता है वैसा ही परिस्थिति बनती है, लेकिन ये सारी कहावतें हैं, सारी पॉजिटिविटी माइंड को मेकअप करने के लिए एक कहते हैं ना छोटे से तकिया कलाम है, और इसके लिए मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती। मनस्थिति हो या परिस्थिति हो, सब कुछ उदय काल से, क्योंकि लाइफ जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीसरी है वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति से हम अनभिज्ञ होते हैं। वस्तु स्थिति यानी हम सत्य से अनभिज्ञ हैं। तो मनस्थिति, परिस्थिति, इस सब कर्म के उदय से हैं। तो वस्तु स्थिति यानी आत्मा की स्थिति, और आत्म तत्व की स्थिति ये है कि वो केवल जानने वाला है, वो सिर्फ जानता है। यानी कर्म के उदय से होने वाले चेंजेस इन माइंड, मनस्थिति में और सर्कमस्टेंसेस में, उसको केवल जानने का कार्य, वो केवल मात्र जो है वो जानने का कार्य करता है। और क्रम से जो बदलाहट हो रही है वो सारी बदलाहट हमारे कर्म के उदय से हो रही है। अब एक प्रश्न है जो बहुत सुंदर इसने किया है कनिका ने, कि मनुष्य स्वतंत्र है। अब मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, 84 लाख जीवा योनि के अंदर इसको सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई, यानी ये स्वतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र चेतना वाला है, भाग्य विधाता है, कोई भी परिवर्तन अपने अंदर ला सकता है, जैसा चाहे वैसा पुरुषार्थ कर सकता है। तो ये सारी बातें कर्म प्रधान दृष्टि, बहुत सुंदर शब्द है कर्म प्रधान दृष्टि, यानी कर्म प्रधान दृष्टि कह करके इस बात को इस ढंग से इवैल्यूएट करना या व्यू करना कि जिससे हमें ये समझ आ जाए कि कर्म प्रकृति में संक्रमण भी होता है। शायद आपको पता होगा कर्म संहिता में 10 प्रकार की संक्रमण व्यवस्था बताई है। यानी कर्म, हम कहते हैं कि कर्मों को बदला जा सकता है, हम कहते हैं और हम मानते भी हैं कि कर्मों को बदला जा सकता है, वो भी कर्म के अधीन ही है, वो भी कर्म का उदय ही है। क्योंकि कर्म का उदय, देखिए हर कर्म को हम नहीं बदल सकते, ये भी हम कहते हैं। कुछ कर्मों को बदला जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं, मानते हैं और सुनते आए हैं, और हमने वैसा पुरुषार्थ भी कई बार किया है बहुत सारे कर्मों को बदलने का। तो इतना निश्चित है कि कर्म प्रधान दृष्टि, यानी कर्म की संक्रमित होने वाली अवस्थाओं की नजर में रखते हुए ये कहा जाता है कि कर्म की जो है, मनुष्य जो है, ये कर्म दृष्टि के कारण कहा गया कि मनुष्य भाग्य विधाता, स्वतंत्र, ये सारी बातें सही है, पर्याय दृष्टि से कही गई है। लेकिन आत्म दृष्टि से तो केवल मात्र आत्मा जो है जानने के अलावा कुछ नहीं करती, केवल जानने के अलावा कुछ नहीं करती। और हमें जो है इसमें लगता है कि हमने क्या प्रयास किया, जानना जो हो रहा है उसमें मेरा क्या प्रयास है। आत्म दृष्टि में तो प्रयास जो है वो यही है कि जो जानना हो रहा है उसका स्वीकार करना ही प्रयास है ना। तो दृष्टि के अंदर जागृति आ जाए, यानी जागृति हो जाए, आत्म जागृति जान ले, तो फिर क्या होता है कि पर्याय को अलग एंगल से आप देखोगे, और एट द सेम टाइम आत्मा की मूल अवस्था जो है, जो जानना उसका स्वभाव है, उसको देखने में मिक्स वाली फीलिंग जो आ जाती है कि कभी तो लगता है कि हम जान रहे हैं और कभी लगता है हम कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दृष्टि से देखें तो एक को हम गौण बनाते हैं और एक को हम जो है ना
प्रधान बनाते हैं। तो जब जानना तो निरंतर चल रहा है और निरंतर वो चल ही रहा है, क्योंकि आत्मदृष्टि के अंदर कहीं मिक्स फीलिंग होती ही नहीं है। सिर्फ हमें प्रॉपर पता नहीं होता है और कई बार ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सही ढंग से कई बार अंडरस्टैंड नहीं करके हम ये मान लेते कि सब मिक्स हो गया। मिक्स कुछ नहीं होता है, मिक्स फीलिंग वाली बात है। लेकिन दोनों दृष्टि में किसको प्रधान करे? तो जानना तत्व तो हमेशा कायम है, आत्म दृष्टि कायम है। और कर्म दृष्टि से आप कुछ चीजों को संक्रमित कर सकते हो और कुछ चीजों को संक्रमित नहीं कर सकते हो। वो सब कुछ कर्म के उदय से है, वो सब कुछ कर्म के उदय से है ना। तो अपनी कम समय के कारण अपने को यही स्वीकारना है कि कभी स्वीकार भाव और कभी पराधीनता का भाव दोनों आता है। कभी उसने लिखा है कि कभी स्वीकार भाव आता है, कभी पराधीनता का भाव आता है कि परंतु ये कुछ भी आए, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये अंदर से जाना नहीं चाहिए। ये तत्व के अंदर कि मेरा तत्व ऐसा है कि मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि जहाँ पे पराधीनता लग रही है, पराधीनता है नहीं, मैं परम स्वतंत्र हूँ। यानी उस समय भी मिक्स वाली फीलिंग के अंदर ये याद रखो कि कोई भी फीलिंग अंदर नहीं जा रही है। ये सब बाहर के कंफ्यूजन है और बाहर के कंफ्यूजन्स होते रहेंगे। जब तक प्रयोग लगातार नहीं होंगे तब तक कंफ्यूजन हटेगा नहीं और निर्णय पक्का नहीं होगा, तब तक भी कंफ्यूजन रहते हैं। अब आगे का एक प्रश्न था रीटा जी का, और रीटा जी के प्रश्न में ये था कि दर्द उसे इंटेंस हुआ और आत्मा पे उसने अब देखिए प्रयोग में कई बार बहुत भूलें होती हैं। प्रयोग की भूलें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम ये सोचते कि प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि दर्द का गायब हो जाना या दर्द का कम हो जाना। दृष्टि कहाँ पे? ये प्रयोग कोई ऐसी रेमेडीज नहीं है या ये कोई थेरेपी ऐसी नहीं है कि आप सोचते कि बहुत सिर में दर्द है। जागृति ने भी यही बात लिखी थी कि बहुत सिर में दर्द है और उस समय ये लगा कि अरे दर्द मुझे नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है, दर्द मुझे नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है। अब आप देखिए हमारी पहले तो ये सोच में ही थोड़ी करेक्शन करनी होगी। दर्द मुझे नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है। किसको हो रहा है दर्द? बताएंगे? कौन बताएगा? दर्द किसको हो रहा है? जब हेडेक हो रहा है और हेडेक सीवियर हो रहा है और उस समय हम कहते हैं कि दर्द मुझे हो रहा है, हाँ, मुझे नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है। चलो आपने आत्मचिंतन किया, प्रयोग किया और प्रयोग में आपने ये निष्पत्ति निकाली, प्रयोग की कि दर्द मुझे नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है। शरीर भी जड़ है। हाँ बस, जड़ को तो दर्द नहीं हो सकता। तो अब देखिए आपको जब ये समझ आ रहा है कि शरीर को दर्द नहीं हो रहा, ठीक बात है, ये तो पक्की बात है। फिर हम ये बोलने की भाषा भी करेक्ट कर ले, क्योंकि प्रयोग के अंदर 2-3 जनों ने यही लिखा है, इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, शरीर को दर्द हो रहा है। ये प्रयोग ही गलत है, ये प्रयोग ही गलत है, ये भाषा भी गलत है, ये धारणा भी गलत है और इसलिए प्रयोग कभी सफल होंगे ही नहीं। यानी दर्द हो रहा है, शब्द है हो रहा है, यानी हो रहा है शब्द आए ना तो वो उदय काल है, वो उदय काल से हो रहा है। कर्म के उदय काल से क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। शरीर को दर्द नहीं हो रहा, शरीर तो जड़ है। और आत्मा को दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब स्वरूप आप जान बैठे हैं कि स्वरूप के स्वरूप के अंदर तो दर्द का प्रवेश ही नहीं है। यानी दर्द जानने में आ रहा है, किसके? आत्मा के। यानी मैं दर्द को जानने वाला मैं हूँ। कर्म का उदय काल दर्द है और दर्द कहाँ प्रकट हुआ है? शरीर पर प्रकट हुआ है। इसलिए शरीर में दर्द नहीं है। ये हम बोलते व्यवहार की भाषा में शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर को दर्द हो रहा है, नहीं, वो तो जड़ है। वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे प्रकट हो रही है चीज, जहाँ पे चीज प्रकट हो रही है वो एक मीडियम है मान लो। और इसलिए जब भी आप प्रयोग करो तो आप प्रयोग में ये सुधार करना कि जैसे आपको महसूस हुआ, यानी जानने में आया कि दर्द, सिर में दर्द हो रहा है, तो यहीं पे 3 चीजें क्लियर कर लो। सिर में दर्द हो रहा है, ये जानने वाला कौन?
तो आ जाओ अपनी तरफ मैं। ये दर्द कहाँ पे उठा है? मान ली सिर में उठा है, यानी शरीर के किसी भाग में उठा है। उठाने का मतलब वो प्रकट हुआ है वहां पे, और शरीर में अपने आप से प्रकट नहीं हुआ। तो फिर किससे प्रकट हुआ? कर्म के उदय काल से। कर्म के उदय काल से ये दर्द प्रकट हुआ है। और एक पक्की बात याद रखो, जो भी कर्म का उदय काल है, जो भी, आप देखिए पूरा जीवन भी किसका उदय काल है? जीवन भी उदय काल है। कभी सोचा? आयुष्य कर्म का उदय काल ये जीवन है। जीवन भी उदय काल है। जीवन में जो हो रहा है वो भी क्या है? उदय काल है। और जो भी उदय है वो सब अनित्य है। आपका जोर अनित्य पे जाए। अब प्रयोग के अंदर आपका जोर कहाँ जा रहा है कि ये दर्द कम होना चाहिए, या ये दर्द मैं नहीं, ऐसा आपने बोला, यानी ये दर्द के ऊपर ही ध्यान जा रहा है। आपका फोकस बारंबार दर्द पे जा रहा है। तभी तो ये भाषा समझने में आ रही कि अरे मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ, फिर मुझे दवाई खानी पड़ी। अरे मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने कितना ही सोचा कि दर्द का मुझ में प्रवेश नहीं, फिर भी मेरा दर्द तो क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। यानी कुल मिला के आपकी नजर कहाँ जा रही है? दर्द पे जा रही है। ये गलत है। दर्द पे नजर नहीं जानी चाहिए। जो महाराज जी ने बोला दर्द कम करने के लिए ये प्रयोग नहीं है, ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है। ये तो निष्ठा पकाने के लिए कि इस दर्द को जानने वाला मैं हूँ, तो जानने वाले की तरफ आना। ये जानने वाला कहीं जाता नहीं, उस तरफ आना। जानने वाले में कुछ आया नहीं, उस तरफ आना। ये दर्द तो अनित्य है, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होने वाली है, ये एक दिन खत्म होने वाला है। परंतु दर्द पर ध्यान ना हो, दर्द पर जोर ना हो, दर्द पर एकत्व ना हो, हमारा अपनत्व स्वरूप की तरफ आए। जैसे आप दवाई लेते हो तो ध्यान किस पे रखते हो? दवाई लेते हुए, यानी जो मूल बात है उस पे ध्यान रखना है, क्रिया पे ध्यान नहीं रखना। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, समझ आएगा, क्योंकि प्रयोग कैसे करने, कहाँ हमारी भूल होती है, वो भूल हमें पकड़ में आए। इसीलिए इसको इतना विस्तार से कि कहीं और भी किसी की भूलें हो रही हो तो वो लोग भी सुधार कर सकते हैं। तो ये जो जोर आए हमारा कहाँ पे आए? स्वरूप पर आना चाहिए। और इसलिए जो स्वरूप चिंतन है, स्वरूप चिंतन पर जितनी देर आप टिक सको, जितनी देर जागृति रख सको, परंतु फिर जागृति रहेगी नहीं, क्योंकि बारंबार दर्द क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी उस दर्द में हमारा एकत्व है। एकत्व का मतलब मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कर्म के उदय काल से दर्द हो रहा है। हम शब्द देखो, मुझे दर्द हो रहा है या मुझे दर्द जानने में आ रहा है, दोनों में अंतर है। जानने में आ रहा है तो फासला हो जाएगा। इसलिए जब भी दर्द के अंदर, दुख के अंदर जब भी आप प्रयोग करोगे, आपका जो फोकस पॉइंट है, अपनापन है, चिंतन है, वो स्वरूप की तरफ। और शुरू में तो ऐसा होगा, शुरू की भूमिका में निरंतरता तो रहेगी नहीं। निरंतरता नहीं रहेगी तो बारंबार हमारा फोकस बदलेगा भी, तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ इतना उस समय पक्का कर लेना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो दर्द हो रहा है, ये जो दर्द की तरफ बारंबार ध्यान जा रहा है, ये जो कर्म का उदय काल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर मेरा स्वरूप क्या है? उस तरफ आना। इससे आपका कर्तापन जो है, मैंपना जो दर्द के अंदर हो रहा है, वो मैंपना हटेगा, दर्द नहीं हटेगा। दर्द तो वैसा ही रहेगा जब तक उदय काल है। दर्द वैसा ही जानने में आएगा। और मान लीजिए आप औषधि ले लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। उस समय ये जागृति रहे कि जो राग भाव है वो मुझ पे इतना हावी हो रहा है। राग है ना शरीर से, मोह है, धारणा में तो अभी शरीर ही है कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ। तो ये जानना कि इस समय की भूमिका में मेरा प्रयास, मेरा अभ्यास, मेरी जागृति निरंतर नहीं होने से इस भूमिका में दवाई भी खाने में आ रही है, परंतु जानना तो यही कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो क्या है? अनित्य है। और मैं कौन हूँ? नित्य हूँ। नित्य पे जोर आए, स्वरूप पे
जोर आए तब आपका वो प्रयोग जो है वो सही दिशा में चलेगा। फिर भी इतना साहस किया प्रयोग करने का, और करते करते ही प्रयोग पता लगेगा। और पूछा आपने तो और अच्छी बात है, पूछने का भी साहस किया। तो अब जागृति और हमारा एकत्व वो स्वरूप की तरफ कितना गया वो नजर में रखना, तो ऑटोमेटिक वो दर्द का पलड़ा जो है गौन हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। वो क्या होगा? गौन होगा, और स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और कुछ भी और भी जिनके क्वेश्चन रह गए होंगे तो वो अभी समझ में आ जाएंगे। अब हम चल रहे हैं अपने मूल विषय की तरफ, कि जो हम चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन ही कर रहे हम, ये समझ ही रहे हम, ये पढ़ नहीं रहे। ये मात्र पढ़ने और सुनने की क्लास नहीं है, ये हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि पढ़ना, सुनना, लिखना, जानकारी लेना, ये तो हमने बहुत कर लिया, जन्म जन्म से करते आए। अभी हम समझ के बेस पे चल रहे हैं कि स्वरूप जो है वो मुझे समझ में आए, नंबर 1, फिर उसके प्रयोग हो तो स्वरूप का क्या हो? निश्चय हो। तो हम आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं। किसका स्वरूप समझ रहे हैं? आत्मा का स्वरूप। अब बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपको जो पॉइंट है वो पकड़ में आए, चीज आपको समझ में आए। शब्द भले एक बार गौन कर देना, परंतु समझने का गहरा प्रयास करना कि आत्मा का स्वरूप अर्थात किसका स्वरूप? आत्मा का स्वरूप हम समझ रहे हैं, तो आत्मा का स्वरूप यानी किसका स्वरूप समझ रहे हैं हम? ये ज्ञान का स्वरूप। ठीक हो गया। अब ये जो ज्ञान का स्वरूप है, अब इस ज्ञान में भी बहुत लोगों को भ्रांतियां होती है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं, तुषार शाह का प्रश्न है इस संदर्भ में कि ज्ञान का स्वरूप हम समझ रहे हैं, तो ये ज्ञान क्या चीज है? हमने शुरू में ही समझा था, आपको एक बार रिमाइंडर आ जाएगा। कोई बता सकेगा ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये शब्द ज्ञान है क्या? नहीं, ये शब्द ज्ञान नहीं है, ये लौकिक ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी किससे बने? शब्द से बने, वाक्य से बने। वो वाणी है ना भगवान की, वो वाणी है। वाणी यानी शब्द है, शब्द यानी जड़ है, और जड़ में ज्ञान नहीं होता, जड़ में ज्ञान नहीं होता, जड़ को ज्ञान नहीं होता। ठीक हो गया। यानी ये जो ज्ञान जिसको हमने आत्मा का स्वरूप बोला है, वो शब्द ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान नहीं है, और ये प्रकार वाला भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ज्ञान के प्रकार तो मालूम होते हैं, इसलिए उसको ही ज्ञान मान बैठते हैं। पता है ना सबको ज्ञान के प्रकार, भेद। ज्ञान के भेद कितने हैं? 5 है ना? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये वो ज्ञान भी नहीं है जो स्वरूप का ज्ञान या ज्ञान स्वरूप हम समझ रहे आत्मा को, वो ज्ञान का स्वरूप शब्द ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, शास्त्र ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो किसी ज्ञान के प्रकारों से यानी भेद से भी जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जो मति ज्ञान, केवल ज्ञान तक के जो 5 प्रकार हैं, वो 5 प्रकार भी कर्म के क्षयोपशम से या कर्म के क्षय से होते हैं। इसलिए स्वरूप में याद रखिए, केवल ज्ञान को भी नहीं लिया, इसका जिक्र हम कर चुके पहले। केवल ज्ञान को भी स्वरूप में नहीं लिया गया, जो कि अनंत ज्ञान है केवल ज्ञान, उसे स्वरूप में नहीं लिया गया। क्योंकि फिर से याद करिए, ज्ञान स्वरूप जब हम बोलते हैं तो ज्ञान यानी वो ज्ञान जो एवरीवन को है, जो एवरीवेयर है, यानी जो सबको है, सब जगह है, सब में है, निगोद से लेके सिद्धालय तक है। यानी शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, मति ज्ञान से केवल ज्ञान, वो किसी में हो किसी में ना भी हो, परंतु ये जो स्वरूप है, वो स्वरूप जैसे एक निगोद की आत्मा का है, वैसा ही किसका है? सिद्ध भगवान का। जैसा सिद्ध भगवान का है, वैसा ही एक निगोद की आत्मा का। तो हम ज्ञान को समझ रहे हैं, यानी कौन से ज्ञान को? स्वरूप ज्ञान। ज्ञान स्वरूप को समझ रहे हैं। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। अब आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा सुनते हुए क्या आपको ऐसी कनेक्टिविटी आ रही है कि ये मेरा स्वरूप है? ऐसा लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है?
जब हम हाँ, यानी ऐसी कनेक्टिविटी आनी चाहिए। जब इसीलिए तो इक्वेशन बनाया था कि मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी मैं। यानी जब भी हम ये बोले कि हम आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, तो आत्मा का स्वरूप कोई दूसरा तीसरा स्वरूप नहीं है, नंबर 1। दूसरी तीसरी आत्मा को नहीं समझ रहे, हम अपने को ही समझ रहे। ज्ञान का स्वरूप समझ रहे, तब भी आत्मा का ही स्वरूप समझ रहे। अब ज्ञान से कहीं शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान या मति ज्ञान से केवल ज्ञान, उस तरफ नहीं जाना है। ज्ञान का स्वरूप हम समझ रहे, वो आत्मा का स्वरूप है। जो आत्मा का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा अंदर में कनेक्टिविटी आनी चाहिए। ये कनेक्टिविटी आने का मतलब ही है बात समझ आ रही है, वरना बात जानकारी के रूप में रह रही है, लिखने के रूप में रह रही है, परंतु कनेक्टिविटी नहीं आ रही, कनेक्शन नहीं आ रहा उस बात से कि जब भी आत्मा का स्वरूप बोलो, ज्ञान का स्वरूप बोलो, अंदर में महसूस होना चाहिए ये किसका स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। और देखिए आज तक यदि हमने ज्ञान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप या मेरा स्वरूप नहीं जाना तो क्या हुआ, और आज यदि जान लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पहले ये जानेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ताकि वो प्यास हमारी तीव्र हो। प्यास जितनी तीव्र होगी, रुचि जितनी प्रबल होगी, उतना ये बात अंदर में समा जाएगी। बात अंदर समानी चाहिए, अंदर में समाएगी तब जब बात समझ आएगी। अब चिंतन करिए कि आज तक यदि हमने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा स्वरूप समझ में आने लगा सबको, तो आज तक हमने यदि आत्मा का स्वरूप नहीं समझा था, नहीं जाना था, तो क्या हो रहा था, कोई नुकसान हो रहा था? भाव भ्रमण चल रहे थे, भाव भ्रमण चल रहे थे, और शरीर को ही अपना माने थे, मिथ्यात्व गहरा हो रहा था। बहुत सुंदर। और आपकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई, जो आपकी डेस्टिनेशन की यात्रा है हमारी, वही नहीं शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है। यानी आज तक हमने ज्ञान को भी जाना तो भेद के रूप में जाना, क्षयोपशम के रूप में जाना, शास्त्र ज्ञान के रूप में जाना, या किसी शब्द ज्ञान के रूप में जाना, कभी स्वरूप के बारे में नहीं जाना। इसीलिए आज तक अनंत दुख पाया है। ये सिर्फ सिर दर्द का दुख, पेट दर्द का दुख, ये दुख नहीं, ये तो कोई दुख नहीं कहलाते। अनंत दुख पाया है, अनंत दुख पाया है, यानी जन्म मरण, अनंत जन्म मरण हुए, अनंत परिभ्रमण हुआ, सिर्फ इतनी छोटी सी बात से कि जब तक हम अपना स्वरूप नहीं जानते, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, नुकसान याद रखोगे तो फिर इसको सुनने की रुचि तीव्र होगी। क्या नुकसान हुआ? इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमने पर को अपना मान लिया। जो मेरा स्वरूप नहीं था उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये क्या है, मेरा स्वरूप है। यानी हमें आज तक सम्यक दर्शन नहीं हो सका, आत्म दर्शन नहीं हो सका, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सका, बिकॉज ऑफ हमने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना। कितना तड़पे मुझे सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन के बिना मुझे मरना नहीं है, इतने संकल्प भी ले लिए, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं जानते, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए आज तक हमने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना तो अनंत दुख पाया, अनंत जन्म मरण किए, पर से अपनापन किया, हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा निर्णय ही नहीं हुआ। मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय तो फिर कभी हुआ होगा, परंतु मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये निर्णय और निश्चय नहीं हो सका। किस कारण से? आत्मा का स्वरूप नहीं जाना। अब यदि हम आत्मा का स्वरूप जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तभी स्वरूप का बल आएगा, स्वरूप का बल आएगा। बहुत सुंदर। यानी सम्यक दर्शन हो ही जाएगा ऐसा नहीं। आत्मा का स्वरूप जानने के बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें अपनी पहचान हो जाएगी,
आज तक हमें अपनी पहचान नहीं है। इसका मतलब हम अपने को पहचानते हैं किसी और की पहचान से, किसी और के लेबल से, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। और यदि आत्मा का स्वरूप समझ आएगा तो ये बात पक्की हो जाएगी जो महाराज जी ने बताया कि आपका बायोडाटा ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी पहचान ही आपकी बदल जाएगी, और पहचान बदल जाएगी तो इतना बड़ा लाभ होगा कि आज तक जो पर में अपनापन होता था, जो दूसरे में अपनापन होता था, अब वो अपनापन किस में होना शुरू हो जाएगा, अपने में। और अपने में अपनापन 100% हो जाए तो याद रखिए इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई अलग से सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। यानी अपने में अपनापन आपको 100% हो जाए तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यानी हम स्वरूप को समझ रहे हैं, वो कितनी बड़ी चीज है। वो बड़ी जब तक नहीं लग रही तब तक उसकी महिमा नहीं आएगी। महिमा नहीं आएगी तो प्यास हमारी क्या नहीं होगी, रुचि हमारी तीव्र नहीं होगी। आप विचार करके देखो, थोड़ी सी देर के लिए विचार करके देखो, इस जन्म का कोई उदाहरण लेके देखो कि एक व्यक्ति को यदि इसी जन्म में अपनी पहचान भूल जाए तो क्या होता है। कभी रिलेट करके देखो, रिलेट करके देखोगे आपको बात इतनी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए, कल्पना करिए कोई एक व्यक्ति है, मिस्टर ये है, और वो मिस्टर ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गया है, और कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए उसके फ्रेंड्स ने उसको धोखा दिया या जो भी बनाव बना कि सब फ्रेंड्स ने उसको छोड़ दिया और वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब जब उसे ये बात पता लगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो उसे सदमा लगा तो उसकी मेमोरी लॉस हो गई। अब आप सोच के देखो, एक मिनट के लिए सोच के देखो कि जब आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है और आप भूल जाते हो अपनी पहचान, वो मिस्टर ये भूल गया कि मैं कहाँ से आया था, मैं कौन हूँ ये भी याद नहीं रहा, अपना नाम भी याद नहीं रहा। थोड़ी सी देर की ये घटना है, थोड़ी सी देर की ये घटना इसी जन्म में जब घटित होती है। यानी उस मिस्टर ये के पास, सोच के देखो, उसके पास पैसा भी है, उसके पास कपड़े भी हैं, अपनी अटैची भी हैं, परंतु अपनी पहचान उसकी क्या हो गई, खो गई। यानी अपने को ही वो क्या हो गया, भूल गया। कहाँ जाना है पता नहीं, जगह जगह घूमता है, लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, उसे वो ही नहीं पता, तुम कहाँ से आए उसे नहीं पता, कहाँ जाना है उसे नहीं पता। और कोई उसके ऊपर दया करे और अपने घर में ले जाए, अच्छे से उसको खाना खिला दे, अच्छे से उसको अपने घर में रखे, खुश रहेगा वो? नहीं। कितनी सुविधा अनुकूलता भी उसे मिल रही, उसे वो खुशी नहीं आ रही क्योंकि अपनी पहचान नहीं है उसे अपनी, जिसे अपनी पहचान ना हो, रिलेट करते जाइए, जिसे अपनी पहचान ना हो, कितनी अनुकूलता मिले, सुविधा मिले, उसे वो पसंद नहीं आती, उसे वो दुख ही लगती, उसे वो चुभती है। और कल्पना करके देखो कि उस मिस्टर ए को थोड़े दिनों के बाद कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके घर में वो है, उसके घर में कोई मेहमान आया हो और वो उसे अचानक पहचान ले और उसे अपनी पहचान करा दे कि अरे तू यहाँ पर है, तेरा घर तो इतना बड़ा है, तेरे पास तो इतनी कोठियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, तू तो वहां से आया है, तुझे तो वहां जाना है। और धीरे धीरे उसकी पहचान लौट आए तो सोच के देखो उसे कितनी खुशी होगी। पहचान लौट के आएगी तो खुशी होती है। यानी पहचान जब अपनी नहीं हो तो कैसा हाल होता है। इस जन्म में भी, जन्म जन्म से हम अपनी पहचान भूल चुके कि मैं कौन हूँ, और हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। इस मिस्टर ए की तो खुशी लौट आई, परंतु हमारा नुकसान ये हो गया कि जन्म जन्म से हमने पर की पहचान को किसकी पहचान मान बैठे हैं, अपनी पहचान मान बैठे हैं। और इसलिए आज कोई पहचान बताने वाली जिनवानी मिल जाती है तो क्या ऐसी खुशी आती है जैसी खुशी मिस्टर ए को आई। अपनी पहचान हो जाती तो ऐसी खुशी तो आने का सवाल ही नहीं। ये अपनी पहचान की बात सुनना भी कितना टफ लगता है।
कितना बोरिंग लगता है कि ये नहीं है, मैं तो वो ही हूँ, क्योंकि अनादिकाल से अपनी पहचान हम भूल बैठे हैं और इसलिए पूरा दम लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, बारंबार प्रयोग आपको इसके करने पड़ेंगे। और इसलिए ये स्वरूप को जानना यानी अपनी पहचान करना कि मैं कौन, मैं कैसा, मैं कहाँ, मैं क्या करता हूँ। और यदि ऐसी खुशी हमारे भीतर में आती हो, आनंद आता हो, उल्लास आता हो अपनी पहचान, अपना बायोडेटा सुन के, तो समझना कि हमें अपनी पहचान हो रही है, वरना अभी अपनी पहचान सुनने की भी खुशी नहीं आ रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान हमारा हो चुका, इसलिए इतना ज्यादा जोर हमें इसमें लगाना पड़ रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अनंत काल के बाद ये अवसर तो मिला हमें कि मैं कौन हूँ, ये सुनने का तो अवसर मिला, ये समझने का तो अवसर मिला, ये प्रयोग करने का तो अवसर मिला, ये निश्चय करने के लिए हम तैयार तो हुए, उसका ही एक उल्लास जगा के अब हमारे वो 5 पॉइंट जो हमने किए हैं, 5वां पॉइंट अभी हमारा अधूरा है, और वो 5वां पॉइंट जो अधूरा था, जो हमारे साधना के लिए काम आना था, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। 5वें पॉइंट से रिलेट हो जाइए जो पिछले सेशन में हमने किया था। और 5वां पॉइंट था कि जानना ये भी ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप जान रहे हैं। आंख के माध्यम से उपमा याद कर लीजिए, आंख हिलती भी है, आंख में मूवमेंट भी होती है, फिर भी आंख क्या है, स्थिर भी रहती है। आंख अस्थिर भी है, आंख स्थिर भी है, यानी एक गति भी है साथ में, एक स्थिति भी साथ ही है। दो विरोधी चीजें है ना, ये गति और स्थिति दोनों साथ हैं। इसी का नाम अनेकांत स्वरूप को समझने के लिए दृष्टि की बात है। दो विरोधी चीजें एक साथ जब होती हैं तो उसे दृष्टि से समझा जाता है, एक पक्ष से जाना जाता है, उसी को अनेकांत स्वरूप कहते हैं। कि आत्मा का स्वरूप अनेकांतमय है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप भी कैसा है, अनेकांतमय है। यदि एकांत वाला हो, अब अनेकांत में 2 चीजें क्या समझ आई ज्ञान में, हमें 2 चीजें समझ आई कि एक तो है जानना यानी प्रवाह वाला ज्ञान। ये कैसा चल रहा है, प्रवाह चल रहा है। प्रवाह को ही पर्याय बोला, परिणमन बोला, अवस्था बोला। आपको जो इजी लगे वो वर्ड याद रख सकते हैं। जानना ये प्रवाहात्मक ज्ञान है, प्रवाह वाला। यानी ये जानना यानी ज्ञान गुण का पलटना, ये कितनी देर में हो रहा है बताइए, कितनी देर में ज्ञान पलट रहा है? समय में पलट रहा है। हाँ, जिन्होंने हर क्षण बोला, हर पल बोला, उनको करेक्शन करनी होगी, क्योंकि पल तो बहुत बड़ा है, क्षण तो बहुत बड़ा है, सबसे छोटा क्या है, समय। हर समय ज्ञान पलट रहा है, यानी हर समय ये जानना हो रहा है, यानी जानना ये हर समय हो रहा है। और हर समय का मतलब आंख की पलक झपके उतनी देर में ये ज्ञान असंख्यात बार क्या हो गया, पलट गया, पकड़ में नहीं आएगा। पहले तो समझ ही आना इसके बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रवाहात्मक ज्ञान है, जानना ये जो है, ये कार्य है, मेरा कार्य है, आत्मा का कार्य है। बताइए, आत्मा के पास अपने काम से फुर्सत है? आपके पास फुर्सत है? नहीं है। यानी ये जानने का कार्य प्रति समय हो रहा है। कभी महसूस तो करके देखो, कभी उसके साथ अपने आप को रिलेट तो करके देखो। भूल जाओगे दुनिया को, भूल जाओगे क्वेश्चन को, भूल जाओगे प्रयोग को, और वो स्वरूप आपको समझ में आने लगेगा कि हर समय ज्ञान का ये प्रवाह चल रहा है, ये एक धारा चल रही है। कभी आंख बंद करके महसूस करो। महसूस शब्द क्यों बोल रहे? क्योंकि वहां पे ऐसा हो ही रहा है।
आपको कल्पना नहीं करनी है इसकी। ऐसा वहां पे चल ही रहा है, ऐसा अंदर में हो ही रहा है। मेरा स्वरूप हर समय जानना जानना जानना, यानी ये आंख का जैसे समझ आया कि आंख घूम रही है, ऐसे ही ये ज्ञान प्रवाह चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और इस ज्ञान प्रवाह को किसी की जरूरत नहीं, कर्म की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, अरियन सिद्ध भगवान की जरूरत नहीं है, गुरु परम गुरु की जरूरत नहीं है, आपके भावों की, आपके विकल्पों की, आपके विचारों की कोई जरूरत नहीं है, जिसे कोई जरूरत नहीं। इतना जो स्वाधीन चीज अंदर है, कभी उसको महसूस तो करके देखो, महसूस तो करके देखो कि ये जो मेरा स्वरूप है, ये जो मेरा कार्य है, ये जो ज्ञान गुण हर समय पलट रहा है, जानना 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 हो रहा है, जो किसी के मोहताज नहीं है, वो अपनी धारा में बहता है। जब पानी अपनी धारा में बहता है, जिस धारा को किसी की जरूरत नहीं, जिस प्रवाह को किसी की जरूरत नहीं, तो उसे आप देखने जाते हो तब भी आनंद पाते हो। प्रवाह को देखने जाते हैं ना लोग देखने जाते, बोर हो जाते अपने घर में, तो बाहर निकलते घूमने के लिए कि कुछ तो देखे तो आनंद आएगा, और फिर कहते नहीं झरनों को देखेंगे, प्रवाह को देखेंगे, ये तरंगों को देखेंगे, थोड़ी हमें शांति मिलेगी। परंतु पता ही नहीं कि अपने भीतर में ही ऐसा ज्ञान का प्रवाह जारी है। वो जानना जानना, इसको बोला प्रवाह रूप ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? प्रवाह वाला ज्ञान। ये किसके लिए समझ रहे हैं? अब हम साधना के लिए, हमें साधना की तरफ जाना है, आपको आत्मचिंतन से ध्यान की तरफ जाना है। तो एक ज्ञान आपको समझ आ गया, ज्ञान तो एक ही है, परंतु समझने के लिए पक्ष उसके दो है, समझने के लिए पक्ष दो है, एंगल दो है, पहलू दो है, और वो अनेकांतवाद का स्वरूप है। इसलिए वो दो होते हुए भी, दो दिखते हुए भी वो क्या है? एक है। और इसलिए प्रवाह रूप ज्ञान आपको समझ आ रहा है, मेरा कार्य महसूस हो रहा है कि प्रतिपल जानना 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 हो रहा है। इसी समय एक पल आंख बंद कर लीजिए और महसूस करिए अंदर में, क्योंकि वो चीज वैसी ही अंदर है। यानी जो आत्मा है भीतर में, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा कार्य क्या चल रहा है उसको महसूस तो करके देखिए। वो एक ज्ञान का प्रवाह महसूस करके देखिए। ज्ञान का प्रवाह यानी उस ज्ञान के स्वरूप का पलटना, ज्ञान के स्वरूप का पलटना यानी मेरा पलटना। और वो मेरा पलटने का मतलब है वो घूमना, वो अवस्था, वो जानना 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 जानना, ज्ञान का पलटना पलटना पलटना। ये प्रवाह 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 प्रवाह, ये ज्ञान धारा है, ये धारा रूप बहता हुआ ज्ञान है जिसे किसी की जरूरत नहीं है। इसका नाम है प्रवाह रूप ज्ञान। ये एक पक्ष हुआ। और मेन पक्ष जो हमने समझना है साधना के लिए, वो समझना है कि ये ज्ञान, बहता हुआ ज्ञान, जानना 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 रूप ज्ञान जो है, वो बहता भी है, वो बहता भी है, यानी प्रति समय पलट भी रहा है, फिर भी वो कायम है, फिर भी वो स्थिर है। कितना बड़ा मैजिक है ये। कभी आप चिंतन करके देखो, ये इतना बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार जिस दिन आपको पकड़ में आ जाएगा, उस दिन आपको आत्मा की महिमा आएगी कि ये आत्मा, ये ज्ञान जानना जानना भी हो रहा है और जानने रूप टिककर भी रह रहा है, खत्म नहीं होता। जैसे कोई धारा, कोई प्रवाह बहता हो तो हो सकता वो खत्म हो जाए, परंतु ये ज्ञान का प्रवाह निरंतर, इसलिए इसे अनादि अनंत प्रवाह कहा। निगोद से लेके मोक्ष तक, और मोक्ष में भी यही हो रहा है। ये जानना 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 का प्रवाह प्रति समय है। यही तो जीवन है, सच्चा जीवन, आत्मा का जीवन ये है। ये तो शरीर का जीवन है, उदय काल जो आयुष्य कर्म वाला, वो जीवन, ये जीवन जीवन नहीं है, वो जीवन है मेरा। जैसे इस शरीर का सांस लेना छोड़ना, इसको आप जीवन मान रहे हो, ये तो जीवन अनित्य है, ये तो जीवन उदय काल है, ये तो जीवन आयुष्य कर्म है। आपका असली जीवन कौन सा है? ये असली सांस, जो आत्मा की सांस यदि कहो तो ये जानना
जानना जानना। जिस प्रवाह को किसी की जरूरत नहीं, कभी महसूस करके देखिए और आपको लगेगा कि आप सब कुछ भी आपको भ्रम लगेगा, बाकी सब, और वो सत्य जो है वो आपकी पकड़ में आएगा। अभी शब्द से आप सुन रहे हैं, फिर आप बुद्धि से भी निर्णय करोगे, पर आप देखिए सुनने में भी आपको ये धारा, ये प्रवाह, ये अपनी बात, अब ये अपनी बात है, आत्मा की बात यानी मेरी बात है, और मेरी बात सुनने में भी एक उल्लास अलग होता है। तो एक प्रवाहात्मक ज्ञान है और उसी में अलग से नहीं। ये तो समझाने के लिए दो चीजें हम आपको समझा रहे। चीज क्या है? एक ही है, स्वरूप अखंड है, स्वरूप एक है, परंतु वो स्वरूप ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पत्थर होता है, कि पत्थर की तरह ऐसा जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये जीवन है, ये जीवन का जानना जानना यही मेरा जीवन है। और ये जानना जानना होते हुए भी मैं बोल रहे अब ताकि कनेक्टिविटी आए, मैं जानने रूप ही टिक कर रहता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, जानने रूप ही टिक कर रहता हूँ, यानी बहता भी हूँ फिर भी मैं स्थिर हूँ, यानी प्रवाह भी है फिर भी मैं ध्रुव हूँ, स्थिर हूँ। अनित्यता का ये प्रवाह है फिर भी मैं उसमें भी नित्य हूँ, यानी गति के काल में भी मैं स्थिर हूँ, अस्थिरता के काल में भी मैं स्थिर हूँ, अनित्यता के काल में भी मैं क्या हूँ? नित्य हूँ। और आप देखिए ये जानने जानने रूप जो टिक कर रहता है, महिमा उसकी है। जानने जानने रूप जो टिक कर रहता है, जानता है फिर भी ये जानना कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे अनंत बोला। अनंत इसलिए बोला क्योंकि इसके आदि भी नहीं है, ये अनादि है, ये अनादि है, ये अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होता और वो कभी थकता नहीं। इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद बोला, जहाँ स्वरूप की समझ आ गई तो ज्ञान की समझ आ गई। और भगवान ने आचारांग सूत्र के अंदर इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि आत्मा का अनुभव अलग से और कोई अनुभव नहीं है। कोई सोचे कि आत्मा प्रकाश वाली दिखाई देगी, आत्मा कोई ऐसे दिखाई देगी, ऐसे आकार में दिखाई देगी और कहीं मुझे दिखाई देगी। आत्मा तो क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है। जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा, तो जो ज्ञान का अनुभव है वही आत्मा का अनुभव है। तो इस सेशन में अभी आप ये दो चीज को पक्का करके रखेंगे। अभी हमने आपको साधना की विधि नहीं बताई है जो हमें इस पॉइंट में पकड़नी है। अभी विधि नहीं बताई, विधि से पहले दो पॉइंट जो आप इसे प्रयोग के रूप में महसूस करके रखना कि मैं यानी ज्ञान स्वरूप कैसा है? जानना प्रति समय है और जानने रूप ही टिक कर रहता है। ये प्रवाह अनादि अनंत है, इसे किसी की जरूरत नहीं, ये स्वतंत्र है, ये स्वाधीन है, ये किसी की वजह से नहीं है, ये समाप्त होता नहीं है, ये थकता नहीं है। और जहाँ थकान नहीं है वहीं पे आनंद है, जहाँ समाप्त नहीं होता वही अनादि अनंत है। तो मैं अनादि अनंत हूँ। इस ज्ञान का अनुभव करना आपको आ जाए, इस ज्ञान का एहसास करना आपको आ जाए तो समझ आएगा कि जो हम आत्मचिंतन करेंगे उसके अंदर यही करना है, यही जानना है कि मेरी दृष्टि, मेरा एकत्व किसके ऊपर रहे। जो जानने में आ रहा है उस पे रहे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब जो जानने में आ रहा है उस पे मेरा फोकस यानी दृष्टि रहे, या ये जो जानना का प्रवाह चल रहा है उस पे मेरी दृष्टि रहे, या जो जानने रूप टिक के रहा वो अस्तित्व, वो स्वरूप, उस पे मेरी दृष्टि रहे। किस पे हमारी दृष्टि रहे और क्यों रहे, थोड़ा चिंतन आप भी करके रखना ताकि हम अगले सेशन में सीधा इसकी विधि पर
फोकस करेंगे। और ये यदि समझ आ गया, ये यदि सेशन आपको समझ आ गए ज्ञान के स्वरूप के, चाहे आप ना समझ आए तो बारंबार सुनना, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था ही इसके लिए है। आप ये 6 पॉइंट्स को बारंबार सुनना, और हम कहते हैं ये जिसे समझ आ जाए शायद उसे भेद विज्ञान की साधना के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसका अभ्यास 24/7 चलता रहेगा। और ये 6 पॉइंट में ये 5वें पॉइंट पे अभी हम रुके हुए हैं, ताकि हम ये सत्ता स्वरूप ज्ञान को, अस्तित्व वाले ज्ञान को, कायम ज्ञान को समझ सके। पर किसके साथ? कि जो जानना भी है और जानने रूप टिक कर रहना भी है। चिंतन जरूर करना, और न समझ आए तो घबराने की जरूरत नहीं। किसी को ये लगता होगा ये ज्ञान कहाँ से ले आए महाराज जी, अभी तक तो ये हाँ, मैं आपकी शक्ल से नोट कर पा रही हूँ, ये ज्ञान कहाँ से ले आए, कहीं से नहीं लाए, ये स्वरूप का ज्ञान है, ये भगवान की वाणी का ही ज्ञान है, हमारे से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान ने जो दिया उसको समझने के लिए जो दृष्टि खुली है, जो समझ आया है, और जो हमें समझ आया है, हम चाहते हम सबको समझ आए, ताकि ये समझ समा जाए भीतर में, और अपने से अपनापन सबका होगा, अवश्य होगा, वरना ये रुचि आप ना दिखाते। हम तो रोज कहते हैं कि आप सब लोगों की रुचि कितनी तीव्र है, कितना सुनने के लिए आप समर्पित होते हो, कितना किसको समझ आ रहा वो कोई बात नहीं, पर ये जो आपका समर्पण भाव है सुनने के लिए, आत्मा की बात सुनने के लिए भी आप इतनी स्थिरता दिखाते हो, तो ये ऐसा संकेत है कि सबको अवश्य आत्मा का स्वरूप यानी अपना स्वरूप समझ आएगा। इसी भावधारा के साथ समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम मंगलम